दोस्तों, लोकसभा के अंदर भारी हंगामा मच चुका है। कर रही आप क्या परिचय दे रहे हैं? आ रहा है तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सदन को कृपया सुचारू रूप से चलने दें। आप सुनिए, माननीय विदेश मंत्री जी जो आप सवाल को उठाना चाहते हैं उसका जवाब दे रहे, स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, पहले से प्ले कार्ड लेके आए हैं। ये प्ले कार्ड लेके क्यों आए? कई बार अध्यक्ष जी ने कहा प्ले कार्ड लेकर के सदन में नहीं आए जाते। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ चुके हैं और हालात जो है लोकसभा के अंदर यहां तक देखा गया कि गृह मंत्री अमित शाह जी और तमाम बड़े नेताओं के सामने जो है विपक्षी पार्टी के जो सांसद है हाथों में प्लेइंग कार्ड लेकर के विरोध करते हुए नजर आए। ये नजारा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आज की तस्वीरें हैं, लोकसभा के अंदर की तस्वीरें हैं। और जो कुर्सी पर विराजमान है वो है जगदंबिका पाल जी। अब हालांकि कायदे में आना चाहिए था जो है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब को, चूंकि विपक्ष ने पहले ही कह दिया है कि भैया अब हम जो है स्पीकर साहब को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। चूंकि जब यह बात कह दी गई है, जब सब कुछ जो है सिग्नेचर कर दिए गए हैं, तब तक जो है लोकसभा के स्पीकर नहीं आ सकते जब तक कि इस पर वोटिंग ना किया जाए। फिलहाल आज 9 तारीख है, सदन की कार्रवाई का आज पहला दिन है। बजट सत्र के अंदर ये जो दूसरा सेशन चल रहा है उसका पहला दिन है और आज भारी हंगामा देखने को मिला। न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर राहुल गांधी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। सब कुछ खबर मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। और आज सदन के अंदर विरोध क्यों हुआ, जबकि विपक्ष ने यह कहा कि हम जो है चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, इस पर चर्चा हो और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब को हटाया जाए। और सत्ता पक्ष यह कह रहा है कि जब विपक्ष ने कहा है तो अब हम चर्चा करने को तैयार हैं। तो फिर इसमें बात विवाद कैसे बढ़ गया, क्यों जो है इतना हंगामा हो रहा है सदन के अंदर, खबर को बारीकी समझते हैं। सबसे पहले दैनिक भास्कर के इस खबर को देखिए, फिर आगे आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी और तमाम नेता जो है सदन के परिसर के बाहर धरने पर क्यों बैठे हुए हैं, क्यों धरना कर रहे हैं। अखिलेश संसद में बोले, सरकार ने विदेश नीति गिरवी रखी, ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला मीटिंग के बाद लेंगे। अब इस हेडलाइन से आपको समझ में आ गया होगा। दरअसल विपक्षी पार्टियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि हम जो है जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो हम बातचीत कर रहे हैं वो तो हम लाएंगे ही, उस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन आज सही वक्त है जो ईरान इजराइल युद्ध के बीच से जो कई लोग जो हैं इंडियन जो लोग फंसे हुए हैं कि कैसे लाया जाए, या फिर जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर के, विदेश नीति को लेकर के सरकार क्या कर रही है, क्या रवैया अख्तियार कर रही है, बढ़ती महंगाई को लेकर के सरकार क्या कुछ कर रही है, तेल जैसे आपूर्ति को लेकर के क्या निर्णय लिया जा रहा है, युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में फंसे वहां के कार्यरत भारतीयों को पर्यटक बनाए गए, भारत के नागरिकों को सुरक्षा उन्हें कैसे मुहैया कराया जा सकता है, प्रधानमंत्री के साथ गए लेकिन युद्ध शुरू होने के कारण भारत न लौट गए पत्रकारों को लेकर के, इस पर जो है विपक्ष चर्चा चाहता है। कई सारी चीजों पर विपक्ष चर्चा चाहता है कि जो कि बहुत गंभीर है। लोकसभा के स्पीकर को उनके खिलाफ जो है विश्वास प्रस्ताव लाने से भी कहीं ज्यादा ये जो जरूरी चीजें हैं इस पर बातचीत करना जो है बहुत गंभीर है, विपक्ष ये चाहता है। लेकिन अब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि आपने जब कहा कि हम लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चाहते हैं तो फिर आपको इस पर चर्चा करनी है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप जो है इसके खिलाफ जा रहे हैं। दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज चल रही है और इमरजेंसी कोई चीज हो जाए तो लोग जो है इमरजेंसी चीजों पर बात करते हैं क्योंकि जो आगे होने वाला हो तो होगा ही, लेकिन जो युद्ध छिड़ा हुआ है कई देशों के बीच में उससे लेकर के हमारे देश के अंदर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, हम कैसे मजबूत होने जा रहे हैं, हम आगे निर्णय क्या लेने जा रहे हैं, उस पर विपक्ष चर्चा चाहता है। तो क्या सच में विपक्ष ने गलती की है, यह समझना पड़ेगा आपको। और सरकार यह कह रही है कि जब आपने लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की तो आप उस पे करिए, इस पे मत करिए। आप जनता है जनार्दन, आपको समझना पड़ेगा कि कौन किसकी बातों को मानना चाहिए, किस पर चर्चा करना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर, अब आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं। जरा इस खबर को देखिए कि किस तरीके से सदन के परिसर के बाहर ये जो तमाम नजारा आप देख रहे हैं, तमाम सांसद जितने भी 100, 150, 200 करीब जो सांसद हैं वो सब जो है
सदन के परिसर में उतर करके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और खुद राहुल गांधी भी सदन के अंदर, सदन के परिसर के बाहर जहां भी सांसद मौजूद हैं उन विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। देखिए न्यूज़ 24 की खबर लिखा गया है, संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में एक साथ नजर आए खड़गे, राहुल और अखिलेश। न सिर्फ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, खड़गे जी, बल्कि समूचा विपक्ष जो है एक साथ आ चुका है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो काफी समय पहले तक ये कहा जा रहा था कि टीएमसी के सांसद एक साथ नहीं आएंगे, खासतौर पर जो है लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ, लेकिन कई सारे खबरों में ऐसी चल रही हैं कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जब इस पर चर्चा होगी, बात विचार किया जाएगा, तो टीएमसी के सांसद यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो भी पूरा सहयोग करेगी विपक्षी पार्टी। यानी समूचा विपक्ष जो है वो तो चाहता है कि लोकसभा के स्पीकर को हटाया जाए, लेकिन जब इमरजेंसी चीजें कोई आती हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी होता है, विपक्ष वही चीजों लेकर के आज सदन में पहुंचा था जिसको लेकर चर्चा नहीं हुई। पहले सदन की कार्रवाई 11 बजे स्टार्ट होती है, 12 बजे के लिए स्थगित कर दिया जाता है, फिर उसके बाद सदन कार्रवाई शुरुआत होती है, फिर 3 बजे के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अब दूसरे तरफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तमाम 100, 150, 200 सांसद जो हैं सदन के परिसर का बाहर जो है विरोध कर रहे हैं। आगे जरा खबर पर चलते हैं, खबरों में आपको लेकर के चलता हूं, उससे पहले जरा इस वीडियो को जरा देखिए और क्या नारे लगाए जा रहे हैं जरा सुनिए। पीएम कंप्रोमाइज करना बंद करो, ट्रंप से डरना बंद करो, ट्रंप से डरना बंद करो, पीएम कंप्रोमाइज करना बंद करो, ट्रंप से डरना बंद करो, कंप्रोमाइज बंद करो, ट्रंप से डरना बंद करो, ट्रंप से डरना बंद। सुना आपने, आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम विपक्षी सांसदों ने मीटिंग करी कि किस चीजों पर चर्चा किया जाएगा। और हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर इस बात को कहा कि हमें जो है इस पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी बातें कह दी और शेयर करते हुए, फोटो को शेयर करते हुए क्या कुछ जो है वो कह रहे हैं। As the parliament reconvenes for the second part of the budget session, US-Israel war with Iran has reached out backyard. In this context, it is imperative to have a full-fledged discussion on the current geopolitical crisis. A one-sided statement by the EAM is not the solution. We need to collectively take the nation into the confidence. The GOI must come out within the detailed contingency plan to ensure our energy security, assist our trade, diversify supply chain or our export, and stop penalizing our people with price hike. यानी इन जो ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर के जो इंपैक्ट पड़ने जा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है प्राइस हर चीजों में धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर महिलाएं सड़कों पर उतरी, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के और भी तमाम चीजों को लेकर के जो प्राइस हाइक होता दिखाई दे रहा है। तो विपक्ष ये चाहता है कि हम इसको लेकर के चर्चा करें, जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन यह जरूरी है पहले इस पर चर्चा करना चाहिए, जिसको सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं, हम पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? एक तरफ राहुल गांधी, तमाम विपक्षी सांसद सड़क पर उतर चुके हैं, भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, न सिर्फ सड़क पर, न सिर्फ सदन के परिसर के बाहर, बल्कि सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर भी तमाम सांसदों ने प्लेइंग कार्ड लेकर के, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अब सदन की कार्रवाई 3 बजे के लिए स्थगित है, क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? किसकी बातों पर जो है चर्चा करनी चाहिए, किसकी बातें माननी चाहिए? आप क्या समझते हैं? अपनी राय जरूर रखिएगा। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।